उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है गोरखपुर। इसी गोरखपुर के अंदर एक गांव पड़ता है अचलगंज और इसी अचलगंज गांव के एक घर में रात के समय नेपाल मूल की खूबसूरत बहू खुशबू अपने परिवार के लिए रात का खाना बना रही थी, जबकि खुशबू का पति शैलेंद्र कमरे में बैठकर शराब पी रहा था। अब थोड़ी देर बाद ही शैलेंद्र खुशबू को आवाज लगाता है और उसे बोलता है कि मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। तभी खुशबू रसोई से नमकीन वगैरह शैलेंद्र के लिए लेकर जाती है। शैलेंद्र को उस दिन शराब पीते पीते रात के 12 बज चुके थे। शैलेंद्र इतना ज्यादा नशे में था कि वो बेसुध होकर वहीं पर लेट जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद शैलेंद्र की पत्नी खुशबू अपने पति शैलेंद्र के कमरे में जाती है और कमरे में जाकर वो शैलेंद्र के बगल में लेट जाती है। लेटने के बाद वो अपने पति के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है, लेकिन शैलेंद्र कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि शैलेंद्र बहुत ज्यादा नशे में था। अब इसके थोड़ी देर बाद खुशबू अपने सारे कपड़े निकाल देती है और अपने पति के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी शैलेंद्र नहीं जागता। इसके थोड़ी देर बाद खुशबू थक हार कर अपने कपड़े पहनने लगती है, लेकिन तभी खुशबू की नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ती है। दरअसल कमरे के दरवाजे के पास खुशबू का ससुर खड़ा था, जो लगातार खुशबू को आपत्तिजनक स्थिति में देख रहा था। खुशबू ससुर को देखकर झेंप जाती है। इसके बाद उसका ससुर वहां से चला जाता है, लेकिन वहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही ससुर खुशबू को आवाज लगाता है और उसे बोलता है कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब खुशबू अपने ससुर के कमरे में पानी लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही वो पानी का गिलास रखकर वहां से वापस जाने लगती है, तब उसका ससुर खुशबू का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। ये देखकर खुशबू के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि खुशबू अपने ससुर का विरोध कर पाती, ससुर खुशबू को अपने बेड पर खींच लेता है और एक ही झटके में उसके कपड़े अलग कर देता है। कपड़े अलग करने के बाद वो जबरन खुशबू के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। खुशबू इस बात का विरोध करना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये खेल अब आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है और इसके बाद ससुर वहीं पर ढेर हो जाता है। अब खुशबू अपने कपड़े पहनती है और लुटी पिटी सी कमरे से बाहर चली जाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना गोरखपुर की है, जहाँ पे नेपाल मूल की एक बहू के साथ उसका ससुर लगातार मुंह काला कर रहा था और अंत में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम अगले एपिसोड में आपका नाम ज़रूर लेंगे। 15 सितंबर 2012 उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है गोरखपुर और इसी गोरखपुर के अंदर एक गांव पड़ता है अचलगंज। इसी अचलगंज के रहने वाले जगवीर के घर में आज मातम छाया हुआ था, क्योंकि जगवीर की पत्नी की मौत किसी लंबी बीमारी के कारण हो गई थी। हालांकि जगवीर ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। अब जगवीर की पत्नी की मौत के बाद इनके घर में 2 ही लोग बचे थे, एक जगवीर और दूसरा उसका इकलौता बेटा शैलेंद्र। जगवीर की गोरखपुर में ही खाद की फैक्ट्री थी। इसके अलावा उसके पास कई बीघे जमीन भी थी। वहां के संपन्न लोगों में जगवीर का नाम गिना जाता था। जगवीर का इकलौता बेटा शैलेंद्र B.Pharma की पढ़ाई करने के बाद गोरखपुर में ही एक दवाई की फैक्ट्री में जॉब पकड़ लेता है। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। दरअसल शैलेंद्र जिस कंपनी में काम करता था उसकी एक ब्रांच नेपाल के काठमांडू में भी थी और शैलेंद्र का काम देखकर कंपनी वालों ने कई बार शैलेंद्र को बोला था कि वो नेपाल में चला जाए और वहाँ की सारी फैक्ट्री को संभाल ले। शैलेंद्र वहाँ पे जाना तो चाहता था, लेकिन वो ये सोचकर चुप कर जाता था कि उसके जाने के बाद उसके पिता की देखरेख कौन करेगा, क्योंकि उसका पिता जगवीर भी घर में अकेला ही रहता था। अब वक्त ऐसे ही लगातार आगे बढ़ रहा था। अब करीब 6 महीने बाद शैलेंद्र की कंपनी वाले उसे बोलते हैं कि तुम नेपाल में चले जाओ। अगर तुम नेपाल में जाओगे तो हम तुम्हें डबल सैलरी के अलावा वहाँ पे रहने के लिए घर भी दे देंगे। शैलेंद्र ये बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वो कंपनी वालों से बोलता है कि वो इसके बारे में पहले अपने पिता जगवीर से बात करेगा, उसके बाद ही वो कोई फैसला कर सकता है। अब शैलेंद्र उस दिन जब शाम को अपने घर पे जाता है तो अपने पिता जगवीर से इसके बारे में बात करता है। शैलेंद्र अपने पिता जगवीर को बताता है कि मेरी कंपनी वाले मुझे नेपाल के काठमांडू में भेज रहे हैं, वहाँ पे मुझे डबल सैलरी और रहने के लिए घर भी मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ पर आपकी देखरेख कौन करेगा। शैलेंद्र की ये बात सुनकर जगवीर उसे बोलता है, बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो,
मैंने तो अपनी काट ली है। तुम अपने भविष्य की चिंता करो, तुम अपना भविष्य अच्छे से अच्छा बनाओ, तुम जा सकते हो। जगबीर की ये बात सुनकर शैलेंद्र खुश हो जाता है और नेपाल जाने की तैयारियों में जुट जाता है। करीब 1 महीने बाद शैलेंद्र गोरखपुर से नेपाल के काठमांडू में चला जाता है और वहां की कंपनी को संभाल लेता है। अब देखते ही देखते शैलेंद्र को काठमांडू में आए हुए 3 महीने बीत चुके थे। अब एक दिन जब शैलेंद्र अपनी फैक्ट्री में विजिट करने के लिए जाता है, तब वहां पे उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम खुशबू था। खुशबू जो दिखने में बेहद सुंदर थी। अब खुशबू को देखकर पहली नजर में ही शैलेंद्र खुशबू का दीवाना हो जाता है। दरअसल खुशबू उस फैक्ट्री में दवा पैक करने का काम करती थी। अब इसके बाद आए दिन शैलेंद्र किसी न किसी बहाने से खुशबू को अपने कैबिन में बुलाया करता था और घंटों देर तक उसके साथ बातचीत किया करता था। अब खुशबू को भी इस बात को समझने में देर नहीं लगती कि शैलेंद्र मन ही मन उससे प्यार करता है। बातचीत करते करते ही इन्हें 7 महीने हो चुके थे। अब इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। अब शैलेंद्र आए दिन खुशबू को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाने लगा था। अब एक दिन शैलेंद्र खुशबू से अपने प्यार का इजहार कर देता है। शैलेंद्र खुशबू से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बदले में खुशबू भी शैलेंद्र से बोल देती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसी बीच में एक दिन खुशबू शैलेंद्र से बोलती है कि मुझे तुम्हारा घर देखना है। तभी शैलेंद्र अपनी बाइक पर खुशबू को बिठाता है और अपने घर पर लेकर चला जाता है। घर जाने के बाद वो खुशबू से बोलता है कि तुम चाय बना लो। अब खुशबू चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद वो चाय लेकर शैलेंद्र के पास आकर बैठ जाती है। अब दोनों बातचीत करने लगते हैं, लेकिन तभी शैलेंद्र खुशबू से प्यार करने लगता है। वो खुशबू से बोलता है कि उसे खुशबू के साथ संबंध बनाना है। खुशबू पहले मना कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो शैलेंद्र के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद शैलेंद्र और खुशबू एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं और अब आए दिन इन दोनों में संबंध बनाने का सिलसिला चल पड़ा था। अब जब भी शैलेंद्र और खुशबू को टाइम मिलता था, तब वो संबंध बनाया करते थे। अब एक दिन शैलेंद्र खुशबू से पूछता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। खुशबू शैलेंद्र को बताती है कि उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी 4 बहनें भी हैं और उसका पिता एक बहुत बड़ा शराबी है। ये बात सुनकर शैलेंद्र दुखी हो जाता है। अब एक दिन शैलेंद्र खुशबू के घर में चला जाता है और खुशबू के पिता से बोलता है कि वो उसकी बेटी खुशबू के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये बात खुशबू का शराबी पिता सुनता है तो वो इस शादी से इनकार कर देता है। वो शैलेंद्र से बोलता है कि ये शादी कभी नहीं हो सकती। शैलेंद्र ये बात सुनकर दुखी हो जाता है। अब शैलेंद्र वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी खुशबू का पिता शैलेंद्र को रोक लेता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने खुशबू के साथ शादी करनी है तो तुम्हें मुझे 3 लाख रुपए देने होंगे। अब ये बात सुनकर शैलेंद्र हाँ में सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद शैलेंद्र अपने पिता जगबीर को कॉल लगाता है और अपने पिता को सारी घटना के बारे में बताता है। शैलेंद्र अपने पिता जगबीर को बताता है कि वो खुशबू नाम की लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसका पिता उनकी शादी के लिए 3 लाख रुपए मांग रहा है। ये बात सुनकर जगबीर शैलेंद्र से बोलता है कि बेटा अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो 3 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है, तुम उसे 3 लाख रुपए दे दो और उस लड़की के साथ शादी कर लो। ये बात सुनकर शैलेंद्र खुश हो जाता है। इसके बाद वो खुशबू के पिता के पास जाकर उसे 3 लाख रुपए दे देता है। इसके बाद खुशबू और शैलेंद्र की शादी एक मंदिर में करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद शैलेंद्र और खुशबू एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। अब शादी करने के बाद काठमांडू में रहते हुए शैलेंद्र और खुशबू को 3 महीने बीत चुके थे। तभी एक दिन शैलेंद्र खुशबू से बोलता है कि अब हम गोरखपुर जाएंगे अपने घर में। ये बात सुनकर खुशबू बेहद खुश हो जाती है। खुशबू सोच रही थी कि अब वो पहली बार अपने असली ससुराल में जाएगी। अब इसके थोड़े दिनों बाद ही शैलेंद्र और खुशबू काठमांडू से गोरखपुर के लिए निकल पड़ते हैं। शाम होते होते दोनों गोरखपुर में पहुंच जाते हैं। गोरखपुर में पहुंचने के बाद शैलेंद्र खुशबू को अपने घर पर लेकर चला जाता है। अब जगबीर अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों का भरपूर स्वागत करता है। अब शैलेंद्र उसी कंपनी में जॉब पकड़ लेता है जहाँ पे वो पहले काम करता था। अब सुबह सुबह शैलेंद्र काम पे चला जाता तो शाम को लौटकर घर पे आ जाता। घर आने के बाद अक्सर शैलेंद्र शराब पीता था। अब एक दिन जब शैलेंद्र अपने घर पर शाम के समय शराब पी रहा होता है, तभी वो अपनी पत्नी खुशबू को आवाज लगाता है और उसे बोलता है कि मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। खुशबू शैलेंद्र की बात सुनकर रसोई से उसके लिए नमकीन वगैरह लेकर जाती है, लेकिन उस दिन शैलेंद्र को शराब पीते पीते रात के 12 बज जाते हैं। शैलेंद्र उस दिन इतनी ज्यादा शराब पी लेता है कि वो बेसुध होकर वहीं पर लेट जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही खुशबू अपने पति शैलेंद्र के कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद वो शैलेंद्र के बगल में जाकर लेट जाती है।
लेटने के बाद वो शैलेंद्र के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है, लेकिन शैलेंद्र कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में था। अब इसके थोड़ी देर बाद खुशबू अपने सारे कपड़े निकाल देती है और अपने पति के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी शैलेंद्र होश में नहीं आता। खुशबू शैलेंद्र को जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शैलेंद्र नहीं जागता। अब थक हार कर खुशबू अपने कपड़े पहनने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ती है। दरअसल कमरे के दरवाजे के पास खुशबू का ससुर खड़ा था, जो लगातार खुशबू को आपत्तिजनक स्थिति में देख रहा था। ये देखकर खुशबू के होश उड़ जाते हैं, वो झेंप जाती है। इसके बाद उसका ससुर वहां से चला जाता है, लेकिन जाने के थोड़ी देर बाद ही वो खुशबू से पानी मांगता है। लेकिन जैसे ही खुशबू उसके लिए पानी लेकर जाती है तो ससुर खुशबू का हाथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसे बेड पर खींच लेता है। और इससे पहले कि खुशबू इस बात का विरोध कर पाती, ससुर एक ही झटके में खुशबू के सारे कपड़े निकाल देता है और उसके साथ जबरन जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। हालांकि खुशबू इस बात का विरोध करना चाहती थी। उस दिन जगवीर 2 बार खुशबू के साथ जबरन जिस्मानी संबंध बनाता है। इसके बाद वो खुशबू को छोड़ देता है। अब खुशबू अपने कपड़े पहनती है और लुटी पिटी सी उस कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन वहां से जाने के बाद वो अपने पति शैलेंद्र को इस घटना के बारे में एक एक करके सारी बात बताती है, जिसे सुनकर शैलेंद्र के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद शैलेंद्र अपने पिता जगवीर के पास जाता है और उसे काफी भला बुरा बोलता है। बेटे की बात सुनकर जगवीर शैलेंद्र के सामने हाथ जोड़ता है और उसे बोलता है कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, बस मुझे एक बार माफ कर दो। अब क्योंकि घर का मामला था, इसीलिए बात को रफा दफा कर दिया जाता है। 14 जून 2024 किसी बीमारी के कारण जगवीर की मौत हो जाती है। फिलहाल शैलेंद्र और खुशबू दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।